नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले की, भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि तोड़ने के ऐतिहासिक फैसले की, और समझेंगे सिंधु नदी तंत्र और इससे जुड़े हर जरूरी फैक्ट्स। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके आगामी परीक्षा जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएससी, जेपीएससी आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी में एक दर्दनाक आतंकी हमला हुआ। इस खूबसूरत पर्यटन स्थल पर 5 हेविली आर्म्ड आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हो गए। यह हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में अपनी तरह का सबसे घातक आतंकवादी हमला माना जा रहा है। हमलावर इस्लामी आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट (टीआरएफ) से जुड़े थे, जो लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी संगठन है। उन्होंने गैर मुस्लिम, विशेष रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावरों ने पहले पीड़ितों के नाम और धर्म पूछे, फिर उन्हें कलमा पढ़ने को मजबूर किया, यहाँ तक कि पुरुषों के निचले वस्त्र उतारकर जांच किए। इस क्रूर हमले में जीवित बची एक महिला ने बताया कि एक आतंकी ने उसे जानबूझकर छोड़ा ताकि वह भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक इस भयावहता का संदेश पहुंचा सके। बैसरन घाटी पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर घने देवदार के जंगलों के बीच बसी एक रमणीय जगह है, जहां पहुंचना केवल पैदल या घोड़े से ही संभव है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सीमित थी, जिसका फायदा आतंकवादियों ने उठाया। उनके पास M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे खतरनाक हथियार थे, और वे सैन्य वर्दी में आए थे। इस हमले के बाद भारत सरकार ने बेहद कठोर कदम उठाया। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने सारे राजनयिक संबंधों को लगभग समाप्त कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने सिंधु जल संधि या इंडस वाटर ट्रीटी को भी एक तरफा समाप्त कर दिया है, जो अब तक भारत पाकिस्तान के बीच का सबसे स्थायी और विश्वसनीय समझौता माना जाता था। इसके अलावा अटारी बाघा बॉर्डर की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, और दोनों देशों के रक्षा सलाहकारों को भी वापस बुला लिया गया है। यह सब कदम भारत की नई, निर्णायक और आक्रामक विदेश नीति का संकेत देते हैं। आइए जानते हैं सिंधु जल संधि के बारे में। 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता से इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया। सिंधु नदी की 3 पूर्वी सहायक नदियों रावी, व्यास और सतलज पर भारत को पूर्ण अधिकार दिया गया, और पश्चिमी 3 नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर पाकिस्तान को पूर्ण अधिकार दिया गया। भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित गतिविधियां करने की अनुमति थी, जैसे कि जल विद्युत उत्पादन और सिंचित कृषि। इस संधि ने पिछले कई दशकों के कई युद्धों के बावजूद पानी के बंटवारे को लेकर स्थिरता बनाए रखी थी। लेकिन अब इस संधि को समाप्त करना भारत द्वारा यह स्पष्ट संकेत देना है कि कोई भी समझौता तभी टिकाऊ हो सकता है जब उसमें आपसी सम्मान और जिम्मेदारी हो। आइए अब देखते हैं भारत के इस कदम से संभावित प्रभाव। जल प्रबंधन में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता। अब भारत अपने हिस्से की सिंधु घाटी परियोजनाओं को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सकता है। खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बड़े बांध और जलमोड़ परियोजनाएं तेजी से बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान में जल संकट। पश्चिमी नदियां पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इन पर निर्भरता इतनी अधिक है कि संधि समाप्ति से पंजाब और सिंध प्रांतों में एक गंभीर जल संकट उत्पन्न हो सकता है। वैश्विक प्रतिक्रिया। इस कदम से विश्व बैंक, चीन, संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक हितधारकों की चिंता बढ़ेगी, और क्षेत्रीय जल कूटनीति पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी तंत्र विश्व की सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक है। 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है।
भारत में इसका क्षेत्रफल 2.21 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस तंत्र की प्रमुख नदियां हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम और गोमल। सिंधु नदी तंत्र की ज्यादातर नदियां हिमालय और हिंदुकुश पर्वत से निकलती हैं और यह नदियां साल भर जल से भरी रहती हैं, जिससे इनकी कृषि, पेयजल और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला पर स्थित बोखरचू नामक ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इस ग्लेशियर को सिंघी खंबन या शेर का मुंह के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास तीन पूर्ववर्ती नदियों सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। मानसरोवर झील के पास स्थित राक्षस या राकस ताल झील से सतलज नदी का और मानसरोवर के पूर्व में स्थित कैलाश पर्वत श्रृंखला के चेमायुंगडुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से बहते हुए डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में सिंधु नदी दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है और चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकल जाती है। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी यह नदी हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले से बह रही है। यह हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। सिंधु नदी भारत में दमचौक से प्रवेश करती है और फिर लद्दाख श्रेणी को उत्तर से दक्षिण की ओर दुमती नामक स्थान पर काटने के बाद लद्दाख और जाश्कर श्रेणियों के मध्य उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, जहां लेह के पास इसमें बाईं ओर से जाश्कर नदी मिलती है। यहाँ पर जाश्कर नदी सिंधु से ज्यादा पानी लेकर आती है। इस संगम से थोड़ा आगे सिंधु नदी पर अलची के पास निम्मो बाजगो जल विद्युत परियोजना चल रही है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए सिंधु नदी गिलगिट के समीप एक महाखड्ड भुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है, जो 5200 मीटर गहरा है और भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है। नंगा पर्वत से सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में पंचनद यानी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज की संयुक्त धारा आकर मिलती है। सिंधु नदी डेल्टा बनाते हुए पाकिस्तान के शहर कराची के निकट अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों, यह था आज का महत्वपूर्ण विश्लेषण। बैसरन घाटी का आतंकी हमला, भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया और सिंधु जल संधि की समाप्ति का व्यापक प्रभाव। यह घटनाक्रम आने वाले समय में न केवल भारत पाकिस्तान संबंधों को बल्कि पूरी दक्षिण एशियाई भू राजनीति को भी गहराई से प्रभावित करेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल करेंट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।